चैप्टर नंबर 7 टॉपिक है हमारे पास एरिया, बाउंडेड रीजन, या इसको कहते हैं एरिया अंडर द कर्व्स, एरिया अंडर द कर्व्स, या फिर इसको बोलते हैं एप्लीकेशन ऑफ इंटीग्रल्स। तीनों नाम एक ही टॉपिक के हैं। आपके कोर्स में दो तरह से दो एक्सरसाइज बेसिकली दे रखी हैं। पहली एक्सरसाइज है जिसके अंदर कर्व्स आपको दिए गए हैं, जिसमें कि कर्व के रूप में पैराबोला है और लाइन है। दो कर्व आपके पास हैं जो आपको पढ़ने हैं बस ये। और हमारे पास एक जो अगली एक्सरसाइज है वो है कंज्यूमर सरप्लस और प्रोड्यूसर सरप्लस के ऊपर, जिसके अंदर आपको फंक्शंस वगैरह कैलकुलेट करने हैं, मार्केटिंग मतलब मार्जिनल रिवेन्यू, मार्जिनल कॉस्ट वगैरह है। तो वो सब चीजें हैं, इक्विलिब्रियम पॉइंट वगैरह, ये सब चीजें हमें पढ़नी है। तो उससे पहले हम लोग पहले एक्सरसाइज नंबर 7.11 को करेंगे, जिसके अंदर बहुत आसान सा काम है, सिर्फ और सिर्फ थोड़ा सा ध्यान देने वाला काम आपके पास है। इसका बेसिक जो है उसमें सबसे पहले कुछ चीजें सीखनी है हमें, जैसे कि लाइन हेडिंग डाल लें पहली आप लाइन। पहले मैं आपको बेसिक पढ़ा रहा हूँ जिसका यूज इस एक्सरसाइज में होगा। ठीक है जी। ये बेसिक आता कहाँ से है? ये एक्चुअल में क्लास 11th का पार्ट है कि लाइन की प्लॉटिंग कैसे होती है, कौन सी लाइन किस तरीके की हमारे पास होती है। चैप्टर पढ़ा था आपने, याद होगा आपको, स्ट्रेट लाइंस, बिल्कुल आखिरी में था। वहां पे वैसे एक चैप्टर था पैराबोला, लेकिन वो कट गया था आपके में से। तो लाइन के बारे में अगर हम बात करें तो ध्यान रखना दोनों वेरिएबल लीनियर होते हैं। सबसे पहले टाइप की लाइन आती है हमारे पास हॉरिजॉन्टल, हॉरिजॉन्टल एंड वर्टिकल लाइंस। पिछला अगर किसी का कोई भी डेफिनेट इंटीग्रल्स या कुछ भी छुटा हुआ है तो ये फिलहाल जो बेसिक पढ़ा रहा हूँ इसका उससे कोई लेना देना नहीं है, तो ये आपको अच्छे से क्लियर हो जाएगा। अब हमारे पास हॉरिजॉन्टल वर्टिकल लाइन होती कैसी है? ये हमेशा सिंगल वेरिएबल लाइन होती है। मान लीजिए आपके पास लिखा है x इज इक्वल्स टू 2 या y इज इक्वल्स टू 3, x इज इक्वल्स टू 0 या y इज इक्वल्स टू 0। ये सब हमेशा जो सिंगल वेरिएबल लाइन होती है ना, ये हमेशा हॉरिजॉन्टल या वर्टिकल होती है। क्या मतलब है? आपने पढ़ा होगा दो तरह के एक्सेस आपके पास होती हैं, जो दोनों एक्सेस एक दूसरे को ओरिजिन पे इंटरसेक्ट करती हैं। एक्स एक्सिस की इक्वेशन होती है y इक्वल टू 0, वाई एक्सिस की इक्वेशन होती है x इक्वल टू 0। ये सिंगल वेरिएबल लाइंस हैं ये दोनों भी, तो ये इसलिए हॉरिजॉन्टल और वर्टिकली होती है। अब मान लो मुझे x इक्वल टू 2 बनानी है, तो जहां पर x 2 है ना, वहां से एक वर्टिकल लाइन पास हो जाएगी इस तरीके से, बिल्कुल सीधी। तो ये हमारे पास स्केचिंग हुई x इज इक्वल्स टू 2 के लिए। अगली लाइन हमारे पास जैसे मैंने अभी ली है y इज इक्वल्स टू 3, तो जहां पर y 3 है वहां से एक हॉरिजॉन्टल लाइन पास हो जाएगी इस तरीके से, ये y इज इक्वल्स टू 3। तो कहने का मतलब ये हुआ कि जितनी भी x इज इक्वल टू कोई भी कांस्टेंट है, दे ऑल आर पैरेलल टू y एक्सिस और इटसेल्फ y एक्सिस। और जितनी भी x इज इक्वल टू समथिंग है, सॉरी, y वाली सारी पैरेलल टू x एक्सिस और x वाली सारी पैरेलल टू y एक्सिस। उल्टा होता है बिल्कुल। मैं समझता हूँ ये बात क्लियर हो गई होगी। कहीं आपके पास लिखा हुआ आ गया कि प्लॉट द लाइन x इज इक्वल्स टू 5, तो आप जानते हैं कि x जहां पर 5 होगा x एक्सिस पे, वहां से एक वर्टिकल लाइन आपको पास करनी है। अगर वो आपसे कहे x इज इक्वल्स टू -5, तो x एक्सिस पे जहां -5 होगा वहां से वर्टिकल लाइन आपको पास करनी है। ठीक है, चाहे वो राइट साइड हो ओरिजिन के, चाहे वो लेफ्ट लेफ्ट साइड हो, इट डजेंट मैटर। जहां पे भी वो पॉइंट लाई कर रहा है वहां से आपको वर्टिकल लाइन पास करानी है। ऐसे ही y इज इक्वल टू वाली है,
तो हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल लाइंस कौन सी होती हैं जो कि सिंगल वेरिएबल होती हैं, या तो वो खुद एक्स एक्सिस होती हैं या एक्स एक्सिस के पैरेलल, या वाई एक्सिस होती है या वाई एक्सिस के पैरेलल। तो x इज इक्वल टू कोई भी कांस्टेंट आ गया मान लो, तो आप कहेंगे सर x इक्वल्स टू a, इसका मतलब y एक्सिस या पैरेलल टू y एक्सिस। और अगर आपके पास लाइन आ गई y इज इक्वल्स टू कोई कांस्टेंट, तो आप कहेंगे इट इज इधर x एक्सिस और पैरेलल टू x एक्सिस। भूलेंगे तो नहीं, याद रहेगी इतनी सी बात। हाँ भाई, क्लियर है सबको? बोर्ड विजिबल है प्रॉपर्ली? यस सर। दूसरी टाइप की लाइन हमारे पास आ जाती है, वो लाइन जो कि ओरिजिन से पास होती है, यानी कि y इज इक्वल्स टू ax या y इज इक्वल्स टू माइनस ax। अब y इज इक्वल्स टू ax हो या y इज इक्वल्स टू माइनस ax हो, वो हमेशा ओरिजिन से पास होगी। क्यों होगी? आप ओरिजिन 0 0 चाहे इसमें पुट करके देख लो चाहे इसमें पुट करके देख लो, LHS हमेशा RHS के इक्वल मिलेगी आपको, चाहे एक ही जगह पे कोई भी नंबर लिखा हो। मान लो y इज इक्वल टू 3x लाइन आ गई, उसमें कोई कांस्टेंट नहीं है, तो ये बात अंडरस्टूड है कि वो लाइन ओरिजिन से पास होगी, क्योंकि इफ वी पुट ओरिजिन इन दैट पर्टिकुलर लाइन in place of x and y, then that origin must satisfy the equation of line, means वो लाइन उस पॉइंट से पास होगी। क्लास 9th में पढ़ाया जाता था, जब कोई पॉइंट किसी लाइन को सेटिस्फाई करता है उसकी इक्वेशन को, तो इसका मतलब वो लाइन का ग्राफ उस पॉइंट से पास होता है, यानी कि वो पॉइंट उस लाइन के ऊपर होता है। यही पढ़ा आप लोगों ने छोटी क्लास में। तो हमारे पास यही लाइन है, y इज इक्वल्स टू ax, यहां से गई है इस तरीके से, x लाइन हुई यहां से, और y इज इक्वल्स टू माइनस ax होगी, तो वो इधर से पास होगी, सेकंड क्वाड्रेंट से और फोर्थ क्वाड्रेंट से, फर्स्ट से नहीं। ऐसा क्यों? देखो आप सीधा सा फंडा समझो, इसमें क्या है, अगर x पॉजिटिव है तो y पॉजिटिव होगा, x नेगेटिव है तो y नेगेटिव होगा। इसमें क्या है, x नेगेटिव है तो y पॉजिटिव होगा, अगर x पॉजिटिव है तो y नेगेटिव होगा। तो इसका मतलब पॉजिटिव पॉजिटिव नेगेटिव नेगेटिव, तो जाएगी फर्स्ट और थर्ड से, और पॉजिटिव नेगेटिव नेगेटिव पॉजिटिव सेकंड और फोर्थ से। तो इसलिए अंडरस्टूड है लाइन, अगर मान लो आपके पास लाइन आ गई y इज इक्वल टू रूट टू एक्स, कौन कौन से क्वाड्रेंट से जाएगी y इज इक्वल टू रूट टू एक्स? अभी तो बताया, नेगेटिव तो नहीं आ रहा कहीं, तो सेकंड फोर्थ। तो इसका मतलब फर्स्ट और थर्ड से जाएगी बेटे, सेकंड फोर्थ से क्यों? y इज इक्वल टू रूट टू एक्स कह रहा हूं, तो y इज इक्वल टू रूट टू एक्स का क्या मतलब हो गया, x प्लस रखोगे y प्लस आएगा, x नेगेटिव रखोगे y नेगेटिव आएगा। तो पॉजिटिव पॉजिटिव नेगेटिव नेगेटिव, कौन से क्वाड्रेंट से? फर्स्ट से और थर्ड से। अंडरस्टूड है? तो भाई ये तो कॉमन सेंस पे बेस्ड है बात, विच इज नॉट कॉमन नाउअडेज। कॉमन सेंस कहाँ कॉमन है आज की डेट में? मिलती ही नहीं, 10 में ढूंढो तो आधे में मिले, वो भी पूरे में नहीं मिलती। यहां तक ओके है भाई? दूसरी कैटेगरी की लाइन समझ में आ गई? यस सर। बाकियों को भाई कुछ पल्ले पड़ रहा है? बाकियों के तो मुंह बंदी है बेचारों के, यस टेप सर। सी लगाओ पड़े हुए। यस सर। अच्छा चलो, पता चलता रहे ना भाई, बच्चे जाग रहे सो रहे, स्लीपिंग मोड में है। सर जाग रहे। अच्छा अच्छा, ऐसी पार्टी हुई, पार्टी के बाद सारे घर में पैक हो गई बेचारे बच्चे। पैरों में दर्द हुआ, चलो ये भी अच्छा है, पैरों में ही हुआ, दर्द गले तक पहुंच जाता तो और दिक्कत आती। कोई बात नहीं। चलिए सर, तीसरी कैटेगरी की लाइन है हमारे पास, y इज इक्वल टू मॉड x, इस कैटेगरी की लाइन।
ये कौन सी लाइन होती है भाई? y इज इक्वल टू मॉड x। इसके अंदर दो लाइनें इंक्लूड होती हैं, एक तो इसमें आती है y इज इक्वल टू x, एक आती है y इज इक्वल टू माइनस x। अब ये लाइन बनती कैसे है, ध्यान से सुन लो। इसका एक और एग्जांपल दूंगा भी आपको, ये पहला एग्जांपल मान लें आप। अच्छा, मॉड के अंदर क्या लिखा है? x। उसे अगर हम 0 के इक्वल पुट कर दें तो x की क्या वैल्यू मिलेगी? 0। अच्छा, अगर मॉड के अंदर x माइनस 1 होता तो 1 आती वैल्यू। अगर मॉड के अंदर x प्लस 2 होता तो माइनस 2 आती वैल्यू, है ना। अब आपने देखा भाई 0 आया, कोई बात नहीं। तो 0 आया तो इसका मतलब 0 इसका क्रिटिकल पॉइंट है, वहां से एक लाइन तो ऐसे जाएगी और एक लाइन ऐसे जाएगी। ये लाइन हुई y इज इक्वल टू एक्स और ये लाइन हुई y इज इक्वल टू माइनस एक्स। अब कुछ बच्चे पूछते हैं कि सर आपने इसे नीचे की तरफ नहीं बनाया। आप मुझे एक छोटी सी बात बताओ इसमें देखकर, क्या x की किसी भी वैल्यू के लिए y नेगेटिव आ सकता है? जो इक्वेशन आपको दे रखी है ये वाली y इज इक्वल टू मॉड x, क्या इसमें x की किसी भी वैल्यू के लिए y नेगेटिव आ सकता है? नहीं आएगा, नहीं सर। बिल्कुल नहीं आएगा। तो क्योंकि y नेगेटिव नहीं आ सकता, इसलिए ये लाइन y के नेगेटिव साइड पर बनी ही नहीं, सिर्फ x एक्सिस के ऊपर ऊपर रहेगी वो। मान लीजिए ये लाइन ना आती, हमारे पास लाइन आ जाती y इज इक्वल टू मॉड x प्लस 2, ये आ जाती। अब इसका क्रिटिकल पॉइंट क्या है भाई, क्या बताया? -2 बता रहे बच्चे। -2। हाँ बिल्कुल ठीक, -2। तो आप क्या करेंगे, -2 से एक लाइन तो इधर की तरफ बना देंगे और एक लाइन इधर की तरफ। ये होती है रफ स्केचिंग, कर्व्स की रफ स्केचिंग होती है ये। एक y -2 से एक इधर को राइट साइड, एक लेफ्ट साइड को। अब ये कौन सी है? ये तो है y इज इक्वल टू एक्स प्लस 2 वाली, और ये लाइन है y इज इक्वल टू माइनस ऑफ एक्स प्लस 2। जो भी मॉड के अंदर लिखा है उसके साथ एक बार प्लस लगाना है और उसके साथ एक बार माइनस लगाना है, कभी गलती नहीं होगी। नीचे की तरफ ये लाइन जाने की जी, ठीक है जी। एक और एग्जांपल देख लो इसका, लगे हाथ, जब इतने सारे देख ही रहे। मान लो भाई तुम्हारे पास लिखा है इसके अंदर y इज इक्वल्स टू मॉड ऑफ x माइनस 3। हाँ जी, क्रिटिकल पॉइंट क्या होगा? सर 3। 3 होगा, बिल्कुल ठीक बात है। इसका मतलब 3 से एक लाइन इधर की तरफ जाएगी और एक लाइन इधर की तरफ जाएगी। अच्छा, इसका नाम क्या होगा इधर वाली का, क्या इक्वेशन होगी? x माइनस 3। y इज इक्वल टू x माइनस 3, और इसकी y इक्वल टू माइनस x माइनस y इज इक्वल टू माइनस ऑफ x माइनस 3। समझ में आ गई बात? बड़े आराम से आप स्केचिंग कर सकते हो। 3 तरह की लाइनें मैंने आपको पढ़ाई। पहली हॉरिजॉन्टल वर्टिकल, ठीक है जी, सबसे पहली जो आपने पढ़ी हॉरिजॉन्टल वर्टिकल। दूसरी आपने पढ़ी पासिंग थ्रू ओरिजिन। तीसरी आपने पढ़ी मॉडुलस वाली। चौथी टाइप की लाइन आती है हमारे पास जनरल लाइन, जो आप क्लास 9 से प्लॉट करते आ रहे हैं। हाँ जी, फोर्थ कैटेगरी है हमारे पास जनरल लाइन। ये कौन सी होती है भाई जनरल लाइन? जैसे एक लाइन आई आपके पास 3x प्लस 2y इज इक्वल्स टू 6। आपसे कहा गया कि भाई इसकी प्लॉटिंग करो। आपको आते हैं इसके सॉल्यूशन निकालने, सॉल्यूशन निकाल के आप इसको प्लॉट कर देते थे। 9th में सिखाया गया था कि किस तरीके से आप इसके 3-4 सॉल्यूशन निकाल के उसकी प्लॉटिंग करके लाइन बनाते थे, एक स्ट्रेट लाइन आपको मिल जाती थी। अब इसका शॉर्टकट तरीका, क्योंकि अब हम 9th के स्टूडेंट तो है नहीं, हमारा तो लेवल
11th के बाद 12th हो गया, भले ही हमने 11th नहीं पढ़ी लेकिन फिर भी हो गया, कोई बात नहीं। तो अगर मैं इसमें x को 0 रखता हूं तो y कितना आ जाएगा? 3। 3 और y को 0 रखता हूं तो x कितना आ जाएगा? y को 0 2 रख दिया, x की वैल्यू 2 आ गई। तो आपको 2 पॉइंट मिल गए बेटा जी। एक तो मिल गया 0 3, यहाँ बैठेगा, और एक मिल गया 2 0, वो यहाँ बैठेगा। तो मैंने दोनों पॉइंट्स की प्लॉटिंग कर दी, इसे मिलाया और प्रोड्यूस कर दिया। तो ये मेरे पास लाइन आ गई 3x + 2y = 6। ये काम वही है जो आप छोटी क्लास से करते आ रहे हैं। सिंपली यू हैव टू फाइंड आउट द 2 पॉइंट्स ऑन द लाइन, plot that point on the Cartesian plane, join that points, you will get the equation of the line or graph of that particular line. Any query regarding this? हाँ जी, तो मैंने आपको 4 प्रकार की लाइनें बनानी सिखाई। चारों क्लियर, या किसी में कोई आपत्ति, किसी को कोई दिक्कत, परेशानी, दुविधा, मन में कोई शंका, कोई पॉइंट क्लियर ना हुआ, समझना चाह रहे हो तो बोलिए, समझा दें। बोलिए सर। हाँ जी गुप्ता जी, सिंगल साहब, चलिए। बाकी वो क्लियर है भाई, जो स्टूडेंट ऑनलाइन है? यस सर। Yes, sir. चलिए आगे चलते हैं। इसके बाद ये तो हमारे पास हुआ लाइन का बेसिक। अब हम पढ़ेंगे पैराबोला। कौन सा बोला? कोई भी नहीं बोला। चलिए अगला टॉपिक है पैराबोला। पैराबोला। पैराबोला बड़ा ही अच्छा, बड़ा ही सुंदर, बड़ा ही आसान, बड़ा ही सुशील टॉपिक है। अब इसमें होता क्या है, कर्व की पहचान करना बहुत जरूरी है। जैसे लाइन की इक्वेशन होती है तो उसमें दोनों वेरिएबल लीनियर होते हैं। लीनियर का मतलब लीनियर का मतलब कोई पावर, कोई पावर नहीं, कोई पावर नहीं, वन पावर। सर वही वन दोनों पावर। वेरिएबल की पावर 1 होती है, x की भी y की भी। पैराबोला क्या होता है? इसके अंदर 1 वेरिएबल लीनियर होता है और 1 वेरिएबल क्वाड्रेटिक होता है। ये पहचान होती है किसकी? पैराबोला की। ठीक है जी, एक वेरिएबल लीनियर, एक वेरिएबल क्वाड्रेटिक। जो वेरिएबल लीनियर होता है ना, वो एक्सिस डिसाइड करता है कि भाई किस एक्सिस पे पैराबोला बना है, इधर एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस। हाँ जी सर, क्लियर है बात? यस सर। आगे चलते हैं। जैसे इसके अंदर बेसिकली 4 तरह के पैराबोला आते हैं, तो मैं आपको वो चारों तरह के पैराबोला समझा रहा हूँ, देखिए ध्यान से। ये एक्सिस नहीं बनाई मैंने, ये मैंने इसके 4 हिस्से कर दिए ताकि मैं आपको 4 पैराबोला पढ़ा सकूं। पहला, ये एक्सिस बनाई मैंने। हाँ जी, ये पहली कैटेगरी का पैराबोला जो कौन सी एक्सिस पे बना है? एक्स एक्सिस पे। कहाँ बना है जी? एक्स एक्स एक्सिस पे, है ना। तो इसकी जो इक्वेशन है हमारे पास वो होती है y² = 4ax। y² = 4ax। ये a क्या बला है भाई? चलो इतना तो हमारी समझ में आ गया। एक वेरिएबल लीनियर, हाँ जी लीनियर है। एक वेरिएबल क्वाड्रेटिक, हाँ जी क्वाड्रेटिक है। जो वेरिएबल लीनियर वो एक्सिस बताएगा। सही बात है कि ये एक्स एक्सिस पे बना है इसलिए एक्स लीनियर है, वाई क्वाड्रेटिक है। इतनी चीजों से देखकर हमें ये बात तो समझ में आ रही। अब ए क्या है? ए का तो कहीं जिक्र ही नहीं आया। ए एक्चुअल में इसका फोकस होता है, फोकस, जो कि इसकी एक्सिस पर
इसके वर्टेक्स से, ये पॉइंट वर्टेक्स कहलाता है ओरिजिन 0 0, उससे ए डिस्टेंस आगे इसका फोकस होता है। ठीक है जी, ठीक ए डिस्टेंस आगे कौन होता है? फोकस। फोकस और फोकस से पास होने वाली स्ट्रेट लाइन जो कि एक्सिस पे परपेंडिकुलर होती है, उसको हम लेटस रेक्टम कहते हैं। क्या कहते हैं जी? लेटस रेक्टम, LATUS, लेटस रेक्टम, RECTUM। ये जो कि ओरिजिन सॉरी फोकस से पास होती है, एक्सिस पे परपेंडिकुलर होती है, वो कहलाती है लेटस रेक्टम। और उस लेटस रेक्टम की जो लेंथ होती है ना, वो 4A होती है, फिक्स होती है ये। हाँ जी, हाँ जी, जो मैंने बनाई है ये लाइन, ये लेटस रेक्टम है, LR शॉर्ट में लिख दिया है इसको, LR। आप पूरा लिखना चाहें पूरा लिख लें, लेटस रेक्टम, R से रिप्रेजेंट, LR से रिप्रेजेंट कर दिया इसको। अब देखो ध्यान से, दूसरी साइड पैराबोला बना रहा हूं मैं। ये मैंने अब की बार पैराबोला बनाया नेगेटिव डायरेक्शन ऑफ एक्स एक्सिस की तरफ। दिख रहा है भाई आपको? यस सर। आप मुझे बता सकते हैं कि ये अगर नेगेटिव साइड ऑफ एक्स एक्सिस पर है तो कौन सा वेरिएबल लीनियर होगा, कौन सा वेरिएबल क्वाड्रेटिक होगा? एक्स एक्सिस पे बना हुआ है सर एक्स तो क्वाड्रेटिक होगा और वाई लीनियर। एक्स क्वाड्रेटिक वाई लीनियर, बिल्कुल गलत, सर वो सर एक्स 100% एक्सिस गलत। पे बना, सर एक्स एक्सिस पे बना तो एक्स होगा लीनियर और वाई होगा क्वाड्रेटिक। हाँ शाबाश, एक्स एक्सिस पे बना है इसलिए एक्स लीनियर होगा, वाई क्वाड्रेटिक होगा। लेकिन ये नेगेटिव साइड ऑफ एक्स एक्सिस पे बना है तो इसकी इक्वेशन होगी वाई स्क्वायर इक्वल टू -4ax। क्या इक्वेशन होगी जी इसकी? वाई स्क्वायर इक्वल टू, -4ax। हाँ देखते ही समझ में आ जाएगा, नेगेटिव है तो नेगेटिव साइड पे बनेगा, एक्स लीनियर है तो एक्स एक्सिस पे बनेगा। फोकस इसका होगा -a,0। भाई अंडरस्टूड है, जब नेगेटिव साइड पे बनना है, फोकस नेगेटिव साइड पे होगा तो -a,0 क्या होगा उसका? फोकस। और वहां से सीधी लाइन जो पास होगी वो वही लेटस रेक्टम, उसकी लेंथ वही 4 है। तो इसलिए मैं बार बार वो चीज नहीं लिखूंगा जो चीज सब में कॉमन है। अब की बार मैंने बनाया भाई पैराबोला पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ वाई एक्सिस पे, इस तरीके से। हाँ जी, इक्वेशन बता सकता है कोई बच्चा इन्हें देखते हुए? शाबाश, एक्स स्क्वायर इक्वल टू 4ay, बिल्कुल ठीक कहा ऑफलाइन वालों ने। और फोकस, बिल्कुल ठीक, समझदार हो गए भाई तुम तो। 0a फोकस हो गया इसका, पहले सही है, गलत फहमी पाल रखी, गलत फहमी ना पालो भाई, कुछ भी पाल लो, कुत्ता पाल लो, बकरी पाल लो, गलत फहमी ना पाल लो। हाँ जी, नेगेटिव साइड ऑफ वाई एक्सिस पे बन रहा है, बताओ भाई, है एक्स स्क्वायर इक्वल टू -4a -4ay, वाई। ये इसकी इक्वेशन होगी। और इसका फोकस हो गया 0, -a। तो ये आपने फर्स्ट कैटेगरी, सेकंड कैटेगरी, थर्ड कैटेगरी और जी फोर्थ कैटेगरी, 4 तरह के आपने पैराबोला पढ़े, 4 तरह की आपने लाइन पढ़ी। ठीक है जी, ये आपके पास इस एक्सरसाइज नंबर 7.9 का, सॉरी 7.11 का बेसिक फंडामेंटल खत्म होता है, जो कि इसके अंदर यूज होगा। अभी आपसे क्वेश्चन नहीं होगा एक भी, अभी आपको एरिया निकालना नहीं सिखाया है, अभी सिर्फ आपको स्केचिंग सिखाई है कि क्वेश्चन को देखते ही आपको समझ में आना चाहिए कि हाँ भाई ये तो पैराबोला है, हाँ भाई ये तो लाइन है,
हाँ भाई ये लाइन तो ऐसे जाएगी, ये लाइन तो ऐसे जाएगी और ये पैराबोला ऐसे बनेगा। तो अब जब आप इसके एग्जाम्पल पे नजर मारेंगे तो आपको एग्जाम्पल देखते ही एकदम से समझ में आने लगेगा कि हाँ ये फिगर ऐसे ही बननी थी और ये ठीक बनी है। जैसे पहला एग्जाम्पल देखो, 1 मिनट के, अभी क्वेश्चन नहीं करा रहा हूं, सिर्फ नजर मारो कि आपको जो स्केचिंग हुई हुई है वो समझ में आ रही है। कह रहा है फाइंड द एरिया ऑफ द रीजन बाउंडेड बाय दी y स्क्वायर इक्वल टू 4x। इसने नाम नहीं लिखा कि ये पैराबोला है, यू हैव टू जज योरसेल्फ कि ये पैराबोला है। एक लीनियर एक क्वाड्रेटिक, हाँ भाई ये पैराबोला है। y क्वाड्रेटिक x लीनियर, भाई ये तो x एक्सिस वाला पैराबोला है, बिल्कुल ठीक बना हुआ है। एक लाइन है x इक्वल टू 1, एक लाइन है x इक्वल टू 4, अरे ये तो सिंगल वेरिएबल लाइन है, ये तो वर्टिकल या हॉरिजॉन्टल बनती है। तो इसने ये लाइन एक बार वर्टिकल 1 से पास होके बनाई, एक बार 4 से। वाह भाई वाह, बिल्कुल ठीक बन गया ये तो, स्केचिंग समझ में भी आ गई हमारी। अगला देखो, y स्क्वायर इक्वल टू 4x, ये भी पैराबोला है। कौन सी एक्सिस का है? x एक्सिस का है, पॉजिटिव x एक्सिस का। और एक लाइन है x इक्वल टू 3, हाँ भाई बिल्कुल वर्टिकल पास हो गई x इक्वल टू 3। स्केचिंग समझ में आने लगी या स्केचिंग समझ में नहीं आ रही? सर आ रही। 100% समझ में आएगी। जितना आज पढ़ाया है उसे एक बार रिकॉल करना है और सारी स्केचिंग पे नजर डालनी है सिर्फ आज। कल मैं आपको इसका एरिया निकालना सिखाऊंगा, 10 मिनट का काम कल का है लगभग। उसके बाद ये पूरी एक्सरसाइज खत्म हो जाएगी, फिर हम पढ़ेंगे कंज्यूमर सरप्लस और प्रोड्यूसर सरप्लस। बस सर इसमें सर आज इतना ही सेकंड करेंगे।